हाँ, अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शेरों और मेरी प्यारी शेरनियों। क्या हाल चाल है? क्वालिटी को लेकर जो बच्चों का कंसर्न था उस पर लेके बात बढ़ आगे आ चुकी है, उस पर काम चल रहा है। और लाइव क्लास में जो सिक्योर के थ्रू आपके पास लाइव जा रहा है, इसमें भी क्वालिटी के ऑप्शंस आपको प्रदान किए जाएंगे विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तब तक आप लोगों को ऑटो मोड पर ही आपकी क्वालिटी जो है वो एडजस्ट हो रही है। तो थोड़ा सा अपने इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे तरीके से रखिए ताकि प्रॉपरली सारी क्लास अटेंड हो जाए और सब कुछ बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकें। ठीक है ना? कल मैंने आपके पास शायद डीपीपी भी नहीं पहुंची थी, मैंने कल पता किया था। तो डीपीपी नंबर 1 और 2 नहीं पहुंची थी, तो मैं सभी को एक रिकमेंडेशन जरूर दूंगा कि एचसीवी के क्वेश्चन आप तभी करिएगा जब डीपीपी आपके पास पहुंच जाए। पहले डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 3 डीपीपी आपके पास, आज 2 आ जाएंगे डीपीपी और कल के दिन एक और डीपीपी आएगी। आज तक का जितना पढ़ाया हुआ है वो उसमें खत्म हो जाएगा कल। आज जो आपको डीपीपी नंबर 1 प्राप्त होगी उसमें सबसे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। आसान और फंडामेंटल क्वेश्चंस दिए थे, आप उसको जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे। और फिर आज डीपीपी नंबर 2 भी आपको मिलेगी जिसमें अंदर आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिलेंगे, उसको भी आज आपको करना होगा। कल आपको ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के जो क्वेश्चंस हैं वो प्राप्त होंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी आपको डीपीपी में करने होंगे। तो 3 डीपीपी पहले आपको करनी है, फिर आपको जो एचसीवी के क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो आपको करने हैं। ठीक है, आज हम लोग मॉड्यूल के माध्यम से भी होमवर्क कर लेंगे और उन सारी चीजों को फिर आज हम लोग करेंगे। डीपीपी नहीं मिली है मुझे पता है, वो कुछ ऐप के नए और पुराने होने का इशू था। हर इश्यू पे मेरी चर्चा हुई है। आज आपको डीपीपी 2 मिल जाएंगी और डीपीपी जो एक एक मिल गई है, 2 मिल गई है। जिसको मिल गई है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं मिली कोई बात नहीं, आपको आज और कल में आज प्राप्त हो जाएगी डीपीपी नंबर 1 और 2। शायद अभी अपलोड भी हो गई होगी तो 1 और 2 आपको मिल जाएगी। जो आज कांस्टेंट एक्सेलरेशन की डीपीपीज है वो कल आपको प्राप्त हो जाएगी। हर डीपी में लगभग मैंने 15-16 क्वेश्चन का कंटेंट रखा गया है। आपको टारगेट लेके चलना है। जो पहली डीपीपी है वो आपको लगभग आधे घंटे के अंदर खत्म करनी है। मतलब जो भी डीपीपीज आपको मिल रही हैं, टारगेट ये होना चाहिए कि 25 से 30 मिनट के अंदर आपको डीपीपी सॉल्व करनी है पहले फ्लो में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपना होमवर्क भी, यू आर सपोज टू डू योर होमवर्क इन द सेम मैनर ऑफ टेस्ट। जो बच्चे अभी कुछ दिनों बाद आपको शिकायत आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके मन में ऐसा लगने लग जाएगा कि सर क्वेश्चन बनने में समय, सर क्वेश्चन कब छोड़ने हैं, सर पेपर में बहुत कुछ आता था, पेपर में नहीं हो पाया, सर पेपर में दिमाग काम नहीं कर पाता, कई बार आती हुई चीजें भूल जाते हैं, आती हुई चीजें नहीं याद आती हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलती हैं, वो सारी समस्याओं का निराकरण आपको डे 1 से लेके चलना है। आप सभी ने वो सब समस्याएं देखी हैं कि बहुत कुछ आपको आता था लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि आपने जो एग्जामिनेशन आपने दिया, उस एग्जामिनेशन में आपने जितना आपको आता था उतना आप नहीं कर पाए। एक बार मुझे जरा कमेंट करके सब बच्चे बताएं, क्या आप लोगों ने जो जेई मेन का एग्जाम दिया था उसमें अपना 100% दे पाए थे या नहीं दे पाए थे? कमेंट करके बताइए यस और नो में, जल्दी से बताओ फटाफट। डीबीपी के सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में अपलोड हो जाएंगे बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डीपीपी क्विज क्विज अभी स्टार्ट करेंगे बच्चे, हम क्विज अभी स्टार्ट करेंगे डेली आपके 3। अभी थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ जाए तो क्विज का पैटर्न ये होता है कि जितना पुराना पढ़ाया गया है उस पर हम आप पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़ा सा कंटेंट आगे आने दीजिए, फिर हमारी डीपीपी, अब हमारी क्विज भी हम डेली क्लास के पहले स्टार्ट कर देंगे। नहीं दे पाए थे, राइट? ये क्यों हुआ था? क्यों हुआ था इसका कारण पता क्या है? क्योंकि आपने अपने एटीट्यूड को बहुत अच्छा चेंज नहीं किया था। मेरी एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में बहुत अच्छा वर्कआउट करना चाह रहे हो तो आपको डे 1 से एक काम करना है। डे 1 से ईच ईच होमवर्क इज अ टेस्ट पेपर। ईच होमवर्क शीट इज टेस्ट पेपर। आप सभी को पता है आपके 25 क्वेश्चन के लिए आपको जेई मेन का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जेई मेन में आपके पास 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे
और उन 25 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट्स का समय मिलता है। राइट, यही होता है। आपको बिल्कुल ये रेशियो मेंटेन करके चलना है कि 25 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। मोटा मोटा अगर बात किया जाए तो 2 से 2.5 मिनट के बीच का रेशियो आपको रखना है। हम लोगों का टारगेट होगा पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। जेई मेन का पैटर्न ये रहता है, हम लोगों का टारगेट क्या होगा बेटा, पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट के हिसाब से आपको क्वेश्चन के टाइम्स डिफाइन करने, मतलब मान लीजिए बेटा आज आपको डीपीपी जो मिली, उस डीपीपी में आपके 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया 40 मिनट्स। मतलब आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको 40 मिनट के अंदर उन सभी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। हो सकता है उस 40 मिनट में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जब आप डीपीपी सॉल्व करें, या जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करें, या जब आप एचसीवी के क्वेश्चन सॉल्व करें, एचसीवी में थोड़ा टाइम ज्यादा दे दीजिएगा। मतलब पर क्वेश्चन 3 मिनट का समय आप मिनिमम एचसीवी में रखिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कुछ आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो एचसीवी के लिए टाइम बढ़ेगा, याद रखना है। लेकिन हाँ, अगर जेई मेंस के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, डीपीपी के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हम मॉड्यूल के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपको वो 2 मिनट के पर क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज काम करना है। तो आप थोड़ा सा जेई मेन के हिसाब से थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आपको इस प्रैक्टिस के थ्रू आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। राइट, बेटा कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया था कुछ समय के लिए, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू था, उसको रिजॉल्व कर रहे थे। होपफुली अभी अभी सब कुछ लाइव है। अभी हम वीडियो और ऑडियो दोनों प्रॉपर आ रहा है बच्चे आपके पास। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब। अब ध्यान से देखना, पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है। मतलब अगर आप सच में एक बहुत शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने देखो जेई मेन में आपको लगभग 2.5 मिनट मिलते हैं, हम 2 मिनट लेके चलेंगे, ताकि हम थोड़ा सा तेजी से करना भी सीखें, हम थोड़ा सा फास्ट करना भी सीखेंगे, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बेहतर आउटपुट देगा। और दूसरी चीज आप सब बच्चों को ध्यान देनी है, और वो क्या है, वो एक चीज है, वो क्या कि पहली बार आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन दिए, 20 क्वेश्चन को आप 40 मिनट सॉल्व करेंगे, 100% नहीं आएगा। हो सकता है आपसे 15 क्वेश्चन
हो सकता है आपसे 14 क्वेश्चन हो सकता है आपसे 16 हो सकता है 17 हो सकता है 12 हो, डिपेंड अपॉन द डीपीपी, डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस आपसे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। वहां पर आपको हर दिन अपनी एक्यूरेसी को चेक करना है, एनालिसिस को करना है कि हाँ भाई अपन से ये क्वेश्चन नहीं बने। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बने, उन सभी क्वेश्चन को आपको वापस से देखना है, अपने इलस्ट्रेशंस जो आपने क्लास वर्क में पढ़ा है उसके माध्यम से उसको वापस से एक बार पढ़ के उन 4 से 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको करने की कोशिश करनी है। राइट, अगर वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ गए जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं तो उसको आप उस दिन के लिए छोड़ दीजिए कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं पढ़ाया गया है, तो हो सकता है वो चीज जल्दी आ गई हो तो वो अगले क्लास में कवर हो जाएगी। राइट, तो पहले आपको कोशिश हर समय ये जरूर करनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो क्या है कि आप सबको हर एक डीपीपी, हर एक होमवर्क एक क्वेश्चन पेपर की तरह ही सॉल्व करना है। अगर आपने इस तरीके से किया तो आपके पास एक्यूरेसी, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्यूरेसी मजबूत होगी। आप एक्यूरेसी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन की फीलिंग बहुत अच्छे से आएगी और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बहुत इंप्रूव होगा। मतलब कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, किसको पहले करें किसको बाद में करें, इन सब चीजों के बारे में आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस जब आप कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। लास्ट मोमेंट पर जब आप आते हो तो आपको हर आदमी यही समझाता है कि बेटा आसान क्वेश्चन कर लेना, आसान क्वेश्चन कर लेना, आसान। लगभग सबने यही समझाया कि नहीं समझाया? ठीक है, एचसीवी का डिस्कशन बेटा आज 1, 2 और 3 ये तीनों डीपीपी करने के बाद, कुछ बच्चे एचसीवी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एचसीवी के क्वेश्चन 1, 2, 3 करने के बाद आप जब करेंगे तो आपसे वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। तो एचसीवी का डिस्कशन जो है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आपके 1, 2, 3 डीपीपी नहीं आई है, तो आप पहले 1 डीपीपी, 2 डीपीपी और 3 ये 3 डीपीपी जब आप खत्म करेंगे तब आप एचसीवी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एचसीवी क्वेश्चन का डिस्कशन रखेंगे। मैंने कुछ बच्चों का देखा है कमेंट अभी कि एचसीवी में सर बोल रहे हैं कि 11th नंबर क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा कुछ आया, तो वो सारे डिस्कशन हम करेंगे क्लास में, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपके वो क्वेश्चन क्लास में मैं समझाऊंगा। आपको एचसीवी का 11th और 12th क्वेश्चन कुछ बच्चों का डाउट है वो मैं समझाऊंगा, उसको लेके आप पजल्ड मत होइएगा। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखना, पहले 1, 2, 3 निपटानी है, फिर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, होमवर्क को होमवर्क की तरह नहीं करना है, उसको एक एग्जाम की तरह देना है। आज हम लोग ग्राफिकल व्यूज, ओ सॉरी ये कल का आ गया, अब हम लोग ग्राफ की जो हम, ये कौन सी डीपीपी लग गई भाई, हाँ ठीक है, जल्दी से कल जो हम लोगों ने बात कर ली थी, सॉरी वो डीप पुराना कुछ उसमें ऐड हो गया, क्विक रिवीजन जल्दी से जो हम लोगों ने किया था आप सभी लोगों को बता दिया था। कल हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन कर लिया था, दैट v बराबर u प्लस AT। राइट, और जल्दी से बोलो इक्वेशन क्या क्या थी, s बराबर क्या लिखा था, जल्दी से कमेंट में इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, नहीं लिखना है अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करो। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके 3 फॉर्मेट समझाए थे, तीनों का एप्लीकेशन भी कल समझाया था कि आपको बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना क्वेश्चन को बहुत सॉल्व किए, आप डायरेक्टली इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनमें आपको 2 या 3 स्टेप की कैलकुलेशन करनी थी वो आप डायरेक्टली यहां से इस फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते थे। बोलो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? और लास्ट इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। बोलो यहीं तक हम लोगों ने बात कर ली थी कल के लेक्चर में, इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका वाली बात तो नहीं? एकदम पक्का, वेरी गुड। तो v बराबर u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनके रिलेशन की बात की जाएगी तो इक्वेशन नंबर 1 आपको यूज करनी होगी। ध्यान से देखना है, जब भी आपको डेटा दिया जाए आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा डेटा गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग इसके एप्लीकेशन को अपने को समझना होगा कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है और कौन सी इक्वेशन नहीं लगानी। सभी में आपको डिफरेंशिएशन देखना है। एस में जब आपको डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, लगभग हर इक्वेशन में आपके पास 4 वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल हैं? 4। पहले वाले में VUAT, पहले वाले में VUAT, दूसरे वाले में SUAT, तीसरे वाले में SVAT, चौथे वाले में मतलब इस वाले में SUVT और लास्ट वाले में VUAS मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप बात करेंगे तो ये बेसिकली हर एक इक्वेशन 4 वेरिएबल के रिलेशन को डिफाइन कर रही होती है। कितने को डिफाइन कर रही होती है बेटा? 4 वेरिएबल के रिलेशन को डिफाइन कर रही होती है। मैक्सिमम जगहों पर हमारे पास 3 वैल्यूज दी जाती हैं और चौथी के बारे में पूछा जाता है, तो हम लोगों को यहां पर काम करना होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? होमवर्क
जल्दी से आ जाओ बेटा। होमवर्क के मैंने सिर्फ एचसीवी का होमवर्क कल के लिए डिले किया है ताकि आप 1 2 3 डीबीपी कर लें और फिर हम एचसीवी की डिस्कशन करेंगे। तो कल की क्लास में आपका एचसीवी के जो होमवर्क दिए थे वो डिस्कशन में कल रहेंगे। आप सभी के जिसका भी एचसीवी में क्वेश्चन में डाउट आया है वह उस डाउट को आज एक बार फिर से सॉल्व करेगा आफ्टर सॉल्विंग डीपीपी 1 2 एंड 3। उसके बाद आपको एचसीवी सॉल्व करनी है, फिर जो डाउट बचेंगे उनका डिस्कशन कल क्लास में मैं करूंगा। आप उसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसको लेके बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन, पहला तरीका कल मैंने इसको समझाया था, अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में देखने जा रहे हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम, ये दो क्वेश्चंस बहुत बार बहुत जगह पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जब भी हो तो आपने को डायरेक्टली दिमाग में रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे बोला गया अ पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू। और मेरे प्यारे बच्चों सब लोग दिमाग लगा के बताना क्या पूछा गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम के बारे में पूछा गया। तो बताओ अगर ये स्टॉप हो रहा है तो एक्सीलरेशन की दिशा किधर की तरफ होगी, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अगर इस ब्लॉक को रुकना है तो एक्सीलरेशन की दिशा किधर की तरफ होगी, एक्सीलरेशन की दिशा किधर की तरफ होगी। जल्दी बोलो सब लोग, बोलो सब लोग, बोलो फटाफट 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 फटाफट, जल्दी बताओ। आहा, अपोजिट होगी। आपने कहा सर अगर ये रुक रहा है इसका मतलब क्लियर है कि एक्सेलरेशन विपरीत दिशा में लग रहा होगा तभी ये ब्लॉक रुकेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, एकदम पक्की बात। आपने कहा सर एकदम पक्की बात। कुछ समय के बाद और कुछ दूरी चलने के बाद, अगर ये समय मैं t बराबर 0 बोल दूं और ये समय मैं t बराबर t0 बोल दूं तो कुछ समय के बाद ये रुक जाएगा। रुकने का मतलब होता है वेलोसिटी का शून्य हो जाना। रुकने का मतलब क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का शून्य हो जाना। रुकने का मतलब क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का शून्य हो जाना। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो आपसे बोला जाए कितना समय लगा। आपने कहा सर देखो प्रारंभिक वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस AT, क्योंकि हमको क्या निकालना था, टाइम। तो आपने कहा सर फाइनल हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी u था। u अगर पॉजिटिव है तो a का दिशा निगेटिव है, तो a को किस साइन के साथ पुट करेंगे, किस साइन के साथ पुट करेंगे। तो आपने बोला सर एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए यहां पर a निगेटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा t। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों टाइम टू स्टॉप हो जाएगा u अपॉन a। टाइम टू स्टॉप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों u अपॉन a। टाइम टू स्टॉप हो जाएगा u अपॉन a। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ। अब आपके पास क्या क्या पूछा गया, नेक्स्ट पूछा गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, रुकने में कितनी दूरी ट्रेवल करी। स्टॉपिंग डिस्टेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि रुकने में उसने कितनी दूर ट्रेवल किया। क्या क्या चीजें गिवन है, आपने कहा सर u पता है, a पता है और v पता है। पूछा क्या गया है, s पूछा गया है। कौन सा फॉर्मूला लगा दें, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। क्या तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन याद आती है जिसको हम बोलते थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। क्या बोलो, देखो क्या चारों वेरिएबल यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या चारों वेरिएबल यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। s की वैल्यू निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, u कितना आपने कहा सर u ही दिया गया है, a कितना आपने कहा सर a दे दिया गया है निगेटिव मतलब माइनस a इंटू एस। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से s की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो s बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, u स्क्वायर अपॉन 2a। ध्यान से देखो अगर चमके तो बोलो क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम दोनों दिखाई पड़ते हैं। कितनी दूरी में जाके रुकेगा, u स्क्वायर अपॉन 2a, कितनी देर में रुकेगा u अपॉन a। क्या बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, रुकने का समय और रुकने की दूरी दोनों ही चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका वाली बात तो नहीं, एकदम पक्की बात। चलो जल्दी से एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब भैया मान लेते हैं अपना चिंकू क्या कर रहा है, ये चिंटू, सॉरी चिंटू बोल देते हैं इसको, चिंकू नहीं बोलते चिंटू बोल देते हैं। अपना चिंटू इज ड्राइविंग, और भाई कौन सी चला रहा है पता है, ये चला रहा है फरारी। चिंटू के पास है फरारी, चिंटू के पास है फरारी और चिंटू चेक के जा रहा, देख फरारी देखो, सही बनाई क्या मैंने, ये जू 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 जी, क्या ये फरारी सही बनी है, ये देखो एकदम एकदम बटरफ्लाई विंडो वाली, ऐसे वाली से गेट खुलते हैं वो वाली बटरफ्लाई लेके चल रहा है। चिंटू एकदम तेजी से भागे जा रहा है, चिंटू एकदम बड़ा भगा भागे चल रहा है। चिंटू ने कहा सर हम बहुत तेज चलेंगे। कैसे चलेंगे, बहुत तेज चलेंगे। कितनी से चलोगे, चिंटू ने कहा सर मेरी स्पीड है इस समय 216 किलोमीटर
पर आवर। कितनी स्पीड चल रहा है? 216 किलोमीटर पर आवर। ओहो, अब यहां पर उसने बोला ही अप्लाइज द ब्रेक, ही अप्लाइज द ब्रेक इफ ब्रेक प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, it stops after 10 seconds. Find distance traveled before stopping. रुकने से पहले फरारी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? बोला गया है चिंटू इज ड्राइविंग फरारी। चिंटू क्या कर रहा है? चिंटू ड्राइव कर रहा है फरारी। कितनी स्पीड से? 216 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, कह रहे सर रोल्स रॉयस कराओ। अबे रोल्स रॉयस में ना फील नहीं आती स्पोर्टी वाली। बात तो हम लोग ऐसी कर रहे हैं जैसे कल हम फरारी चला रहे थे और आज हम रोल्स रॉयस चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फील तो हमने ना फरारी के लिए ना रोल्स रॉयस के लिए। तो अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मुद्दे पे काम करेंगे। फिजिक्स की फील ली, फिजिक्स पे काम करेंगे। आ जाओ फटाफट। क्या बोला गया? ही अप्लाइज द ब्रेक इफ ब्रेक प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इट स्टॉप्स आफ्टर 10 सेकेंड। कितनी देर बाद? 10 सेकेंड में रुक गया। आपसे बोला कितना होगा? तो चिंटू अंडर एज है। ए यार तुम लोग ना देखो कितने मतलब आदमी देखो क्वेश्चन नहीं देख रहा, वो बता रहा सर चिंटू अंडर एज है, चिंटू ड्राइव कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन चेंज किया जाए। ये बोलते हैं एटीट्यूड। भाई समझ रहे हो? एटीट्यूड मतलब इस भाई को इस बात की टेंशन नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो ये बात बता रहा है कि सर चिंटू की ड्राइविंग एज नहीं है, इसलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो गलत है, इसको हटा दो। कितना शानदार काम है। चलो कोई बात, अब जल्दी आओ। पहला मैंने आपको तरीका, जब ये रुकेगा, जब भी रुकेगा जाके तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब क्योंकि मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ाया है तो कई लोग सबसे पहले यहां पर गए होंगे, उन्होंने पहले एक्सीलरेशन निकाला होगा। क्या निकाला मैं बताता हूं। कुछ बच्चों ने कैसे किया? टी बराबर u अपॉन ए। आपने कहा सर रुकने का समय जो हो गया वो u बटे a के बराबर हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। 216 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या होता है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 पंचे 60, तो ये लगभग हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी बेटा इसकी स्पीड? 60 मीटर पर सेकंड। बोलो ये आ गई कि नहीं आ गई? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो टी बराबर आपको दे दिया गया। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो मैं लिख दूंगा u बाई टी। बोलो हाँ या ना? तो आपने कहा सर एक्सीलरेशन निकल के आ गया u बाई टी, और u कितना हो गया अपने पास? 60, और समय हमको दे दिया गया 10, तो यहां से एक्सीलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने कहा सर ये आ गया। क्या पूछा है? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है। तो बच्चों ने बोला सर स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है u स्क्वायर अपॉन 2a, तो u हो गया 60, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन, बेटा ये 6 मीटर पर सेकंड आया था तो 2 गुणे 6। तो अगर आप इसको देखेंगे तो s की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बच्चे यहां से? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो s की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 300 मीटर। देखो 6 से चला गया, 10 बचा, 600 बटे 2 करेंगे तो आ गया 300 मीटर। आंसर कितना आ गया? 300 मीटर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा बेटा फिर एक बात जरा हमको बताओ, क्या इसको करने का एक शॉर्ट मेथड भी हो सकता है? कोई बच्चा मुझे इसको करने का इससे छोटा मेथड बता सकता है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, इससे छोटा मेथड क्या होगा सॉल्व करने का? कल पढ़ाया था, कल बताया था, हर बच्चे को पता होना चाहिए। व्हाट इज द शॉर्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। आपने कहा सर देखो यहां हमको u पता है, यहां हमको v पता है 0 है, हमको यहां पर टाइम पता है, पूछा क्या गया है s। क्या ये वाला फॉर्मूला याद आता है? अरे बड़े अच्छे लगते हैं, जल्दी देखो फटाफट। अब किसी किसी को बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम, बड़े बड़े से कर लो। किसी किसी को छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, वो छोटे छोटे कर लो। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, छोटे वाले सॉल्व हो जाएगा। आपने कहा 60 प्लस 0 बटे 2 गुणे टाइम 10 कर दो। क्या यहां से भी आंसर वही आ गया 300 मीटर? करने का तरीका सिंपल एंड सोबर। क्या बोले, चमका क्या? एकदम पक्की बात।
v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर आप सिंपल से इस मोशन इस तरीके से भी कर सकते थे, उस तरीके से भी कर सकते थे। जिसके साथ बड़े करने की प्रॉब्लम है आप बड़े तरीके से करो, जिसको छोटे छोटे करने की प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे से कर लो। भाई हम तो कहेंगे हमको दोनों, आपको पक्की बात, एकदम पक्का। वेरी गुड, आ जाओ भाई, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। जल्दी से करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, अ बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या दे दिया गया, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक बुलेट चल रही है। आपने कहा सर बिल्कुल चल रही। पेनिट्रेट्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट ट्रैवर्सिंग 4 सेंटीमीटर इनसाइड इट। क्या किया उसने, उसके अंदर 4 सेंटीमीटर उसके अंदर वो घुस गई। कितना अंदर घुस गई, 4 सेंटीमीटर उसके अंदर घुस गए। आपने कहा बहुत बढ़िया। व्हाट वेलोसिटी इज नीडेड फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर इन सेम ब्लॉक। अगर उसके अंदर वो 9 सेंटीमीटर ट्रैवल करना चाहती है तो क्या डिस्टेंस होनी चाहिए। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, हमको इसमें समझना होगा कि भैया जो ये वुडन ब्लॉक है इसका डी एक्सिलरेशन तो सेम होगा। अब यहां पर मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगा। कुछ बच्चों के मन में ऐसा भी आएगा कि सर आपने लिखा तो नहीं था कि जो ये वुडन ब्लॉक है वो सेम डी एक्सिलरेशन देगा, अगर एक बुलेट को अगर और एक दूसरे बुलेट को अलग अलग दे दिया तो क्या होगा। मैंने कहा बेटा तुम्हें आंसर निकालने के नंबर मिल रहे हैं, आंसर ना निकालने के तो एक को नहीं मिलेगा। जेई मेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एटीट्यूड आपको आज से डेवलप करना है। जेई मेन के अंदर मैं बहुत बार बोलता आया हूं हर बच्चे से, आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट आंसर दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन व्हाट कैन बी द एप्रोप्रिएट आंसर, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। हर क्वेश्चन में, जेई मेन के हर क्वेश्चन में कई बार कुछ डेटा मिस हो जाता है, कई बार कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, ये जेन्युइन है। और कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर वुडन ब्लॉक एक ही जैसा रेजिस्टेंस दोनों बुलेट को देगा, ये कहां लिखा है। अगर नहीं लिखा तो सर तो फिर गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, हो गया। क्या कर लोगे तुम, कर क्या लोगे, बोनस मांग लोगे, बोनस दे देगा वो क्या कहेगा कि इसके हिसाब से तुमको क्या लग रहा था, मानना ही पड़ेगा ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कोशिश करनी है टू ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विद इन द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन की हेल्प से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर पर सेकंड को हम चाहे तो लिख सकते हैं 200 मीटर पर सेकंड, या दोनों चीजें सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर के टर्म्स में भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो आपने कहा सर स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करेंगे तो एस बराबर कितना पड़ा, यू स्क्वायर अपॉन 2a। आपने कहा सर वेरी गुड। एक्सिलरेशन क्योंकि दोनों सेम बुलेट ब्लॉक में जा रही हैं, तो पहले केस में अगर मैं S1 की बात करूं तो आपको दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, किसके करस्पॉन्डिंग, 200 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग, तो 200 का स्क्वायर अपॉन 2a। जो भी एक्सिलरेशन होगा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा सर क्यों, मैंने कहा देखो तो अब कितना चाहिए, आप चाहते 9 सेंटीमीटर के बाद रुके, मान लेते हैं प्रारंभिक वेलोसिटी यू स्क्वायर रहनी चाहिए अपॉन 2a। अब अगर बुरा ना मानो तो क्या दोनों को डिवाइड कर दे, तो देखो चमका क्या बच्चों, चमका 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 क्या, S1 अपॉन S2 कर दे तो कितना आ गया 4/9। बेटा इसको डिवाइड करेंगे, ये 2a से ये 2a कैंसिल हो गया, क्या बच गया 200 का स्क्वायर बटे u का स्क्वायर। यही बचा कि नहीं बचा। बेटा अंडर रूट ले ले दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो यहां हो गया 2/3 बराबर 200/u। आपने कहा सर ये भी ठीक है। अगर मैं यहां u की बात करेंगे तो u बराबर कितना आ गया 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज द आंसर माय फ्रेंड, आंसर नंबर 3। पक्की बात, आपने कहा सर एकदम पक्की बात। मैंने कहा बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट की बात करने जा रहे हैं अब, एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसका उपयोग इतने बढ़िया तरीके से करने वाले हैं भाई साहब, मजा आ जाएगा तुमको। अभी बहुत ध्यान से देखना आपको, बहुत ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, किसकी बात करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। और इस पर बेस्ड एक बहुत भोकाली क्वेश्चन तुमको देंगे आज होमवर्क में, चैलेंजर क्वेश्चन होगा आज, और देखते हैं उस चैलेंजर क्वेश्चन को कौन करके लाएगा उस पर बेस्ड। पहले बताओ nth सेकेंड और n सेकेंड में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलूं 3 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 3rd सेकेंड,
अंतर क्या है इन दोनों में, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? 3 सेकंड और थर्ड सेकंड, अंतर क्या है? आपने कहा सर देखो घड़ी ऐसे चलती है, 0 से शुरू हुई, 0 से 1 सेकंड पर आई, 1 से 2 सेकंड के बीच में आई, 2 से 3 सेकंड हुआ। बताओ घड़ी ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी? 0 1 2 3 4 5, राइट। पहला सेकंड आप बोलेंगे ये जो समय अंतराल है इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड। 0 से स्टार्ट होने के बाद 1 तक का जो समय है इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड। 1 से 2 के बीच का जो समय है इसको बोलते हैं सेकंड सेकंड। ये दूसरा सेकंड है। 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक, ये क्या हो गया? ये हो गया 2 सेकंड। ये पूरा 2 सेकंड 0 से लेके 2 तक। लेकिन अगर आपसे सेकंड सेकंड की बात की जाए, सेकंड सेकंड समझ रहे हो, सेकंड 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 की बात करेंगे तो 1 से 2 के बीच का। थर्ड सेकंड की बात करेंगे तो क्या? 2 के बाद 3 के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड सेकंड। तीसरा सेकंड कौन सा होगा बेटा? पहला सेकंड ये हुआ, दूसरा सेकंड ये हुआ, तीसरा सेकंड। तीसरा सेकंड कौन सा? 2 से 3 के बीच का। 3 सेकंड का मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर 3 सेकंड का मतलब ये पूरा समय जो है ये 3 सेकंड का समय है। लेकिन अगर आप थर्ड सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया आप बात कर रहे हैं 2 से 3 सेकंड के बीच में। क्या पहले ये बात एकदम क्लियरली चमकती है मन के अंदर, भावनाओं के अंदर? कोई टेंशन, कोई संभावना, कोई शंका, कोई आशंका तो नहीं? बोलो, अरे बोलो मेरे भाई, फटाफट बताओ, क्या इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात? आपने क्या कहा सर? सेकंड और सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। अब देखो फोर्थ सेकंड कौन सा होगा? जब तीसरे से चौथे पर आओगे। अब फोर्थ सेकंड मतलब तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड पर आओगे तो ये 4 सेकंड। अब मैं आपसे पूछूं, एक बात बताना, देखिए कितने लोगों को समझ में आया। विच टाइम इंटरवल इज लार्ज? पहला ऑप्शन थर्ड सेकंड, सेकंड हो गया, फोर्थ सेकंड, थर्ड हो गया, 10th सेकंड, और फोर्थ हो गया ऑल आर इक्वल। बताइए विच इज द करेक्ट ऑप्शन? विच टाइम इंटरवल इज लार्ज? कौन सा टाइम इंटरवल सबसे बड़ा है? विच टाइम इंटरवल इज लार्ज? सबसे बड़ा टाइम पीरियड कौन सा है जरा बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अगर चमका होगा तो आंसर सही। अगर वाह, चमका मतलब चमका चमका चमका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेसिक पॉइंट तो ये हो गया। आहा 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 आहा, क्या बात है, सबको समझ में आया उसका मतलब। बहुत शानदार, बहुत शानदार, धुआंधार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम यहां पर क्या बोलते हैं बच्चों? वी कैन वेरी सिंपली से कि सर तीसरा सेकंड भी 2 से 3 के बीच का है, ये भी तो 1 सेकंड है। चौथा सेकंड क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 3 से 4 के बीच का। 10वां सेकंड क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 9 से 10 के बीच में। हर एक समय अंतराल, ऑल टाइम इंटरवल, सारे टाइम इंटरवल कितने सेकंड के? आपने कहा 1 सेकंड के ही तो हैं। ऑल टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 सेकंड। कोई भी समय अंतराल हो, सब है तो 1 ही सेकंड का, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। तीसरा मतलब 2 से 3 के बीच का, पहला मतलब 0 से 1 के बीच का, दूसरा मतलब 1 से 2 के बीच का, चौथा मतलब 3 से 4 के बीच का। तो इसको बोलते हैं nth सेकंड। nth सेकंड मतलब किसी nth सेकंड की बात की जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज nth सेकंड, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज nth सेकंड? n सेकंड टू n+1 सेकंड के बीच का समय, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है n-1 सेकंड, n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच का समय। सी ऑप्शन n-1/2 सेकंड से n+1/2 सेकंड के बीच का समय। डी ऑप्शन है n-1 से n+1 के बीच का समय। व्हाट इज nth सेकंड? nth सेकंड क्या होगा?
व्हाट इज nth सेकेंड? आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, बॉम्बे, बहुत शानदार, परफेक्ट। तीसरा सेकंड क्या था? 2 से 3 का। तो तीसरा सेकंड मतलब 3 - 1 से, तीसरा सेकंड का मतलब क्या हुआ? 3 - 1 से 3 के बीच का समय। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट पॉइंट है। तो मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, क्या पूछा जाए बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो चलो जल्दी से आ जाओ, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। हेडिंग डाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपने कहा सर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कब? मैंने कहा अगर आपको बता दिया जाए कि एक ये बॉल है, ये बॉल आगे जा रही है, किस स्पीड से? मैंने बोला ये जा रही है आगे की तरफ 100 मीटर पर सेकंड से। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, और इसका एक्सीलरेशन आपको दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तीसरे सेकंड में ये कितना चली ये बता दो। तीसरे सेकंड में कितना चली ये बता दो। कैसे बताएं? आपने कहा सर थर्ड सेकंड की बात करी है, तो मैं बोल सकता हूं थर्ड सेकंड में मान लीजिए पहले सेकंड में यहां थी, दूसरे पर यहां थी, और तीसरे पर यहां थी। तो ये हो गया t बराबर 0 के समय पर यहां पार्टिकल खड़ा हुआ था, t बराबर 1 पर कहीं यहां पहुंच गया, t बराबर 2 पर यहां पहुंच गया, और t बराबर 3 पर यहां पहुंच गया। तो अगर मैं तीसरे सेकंड की बात करता मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता था कि 3 सेकंड में चली गई दूरी इन 3 सेकंड, और अगर इसको मैं इन 2 सेकंड में चली गई दूरी से माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये दूरी मिल जाएगी? क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड? क्या मैंने सही लिखा मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, वेरी गुड। आपने बोला सर 3 सेकंड में हो जाएगा 100 इंटू 3 प्लस 1/2 5 इंटू 3 का स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। सही लिखा है बच्चे, ध्यान से देखना, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक्सिलरेशन की दिशा भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही लिखा है, माइनस 100 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ 5 इंटू 2 का स्क्वायर। आपने कहा सर सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो अगर मैं पहले टर्म की बात करता तो यहां पर आता 100 गुणे 3 - 2 प्लस यहां से दूसरे वाले टर्म में हाफ 5 बाहर आ जाता और अंदर हो जाता 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और अगर बुरा ना माना जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 9 - 4 5 हो जाएगा, सीधे सीधे लिखा जा सकता है। तो यहां से हो गया 100 प्लस यहां से 25 तो 25/2, तो अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा 112.5 मीटर। एंड दिस इज द आंसर माय फ्रेंड। समझा? एक एक पॉइंट क्लियर होता है। अब आप सब लोगों को अपनी कॉपी में निकालना है फाइंड जनरल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आप सब लोगों को बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे, इधर कुछ नहीं देखना है, सबको अपनी कॉपी में करना है, खुद से निकालना है nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा अगर इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी u और एक्सीलरेशन a दिया गया है और यह समय है t बराबर 0। आपसे पूछा जाए nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जल्दी से बताओ, दौड़ के बताओ, मजा आ जाएगा अगर आंसर खुद से निकाला। जिसको आंसर याद है आंसर के पीछे मत भागना, एक बार निकालने के पीछे भागना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आंसर कई बच्चों को याद होगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो आंसर अगर याद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि इसको डिराइव कर। वेरी गुड, आंसर जिन्होंने ये लिखा वो मुझे सबसे अच्छे बच्चे लग रहे हैं। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया Sn माइनस Sn माइनस 1। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अपनी कॉपी में देखिए और डिराइव करिए, अपनी कॉपी में देखिए डिराइव करिए, ऊपर मत देखिएगा, मैं पहले खुद से कर रहा हूं और फिर अपन आंसर मैच कराएंगे, ठीक है ना? कोशिश करें बिना देखे, आपको अपनी कॉपी में करना है साथ साथ। चलो आ जाओ फटाफट। n सेकेंड मैं खुद से कर रहा हूं,
कितने लोगों का मैच हो गया है? जिन्होंने निकाला वो मैच हो गया, जल्दी बताओ। nth सेकेंड मैच हो गया, ये फॉर्मूला कितने लोगों का मैच हो गया है? कितने लोगों का मैच हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताएं। वेरी गुड। क्या चमका सब बच्चों को? एकदम क्लियरली nth सेकंड की फीलिंग आई क्या? परफेक्ट फीलिंग आई क्या nth सेकंड की? एकदम पक्का बोलो, सब लोग बोलो। nth सेकंड की फीलिंग प्रॉपर आती है? अगर आ गई है तो जल्दी से एक क्वेश्चन बताओ और देखें कितने लोग इसका आंसर सही बताएंगे। बोला गया है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड टू दैट कवर्ड इन n सेकंड। क्या रेशियो होगा डिस्टेंस का जो उसने nth सेकंड में कवर की है टू द रेशियो इन n सेकंड? कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ। वेरी गुड बेटा। nth सेकंड में क्या हो जाएगा? u प्लस हाफ ऑफ ए इंटू 2n-1। और अगर मैं n सेकंड की बात करूंगा तो u इंटू एन प्लस हाफ ऑफ ए इंटू एन का स्क्वायर। चमका बच्चों? अब आपसे पूछा गया है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो पहला टर्म क्या दिखाई पड़ गया बेटा आपको? सबसे पहला टर्म यहां क्या दिखाई पड़ा? रेस्ट। रेस्ट का मतलब आपके दिमाग में क्या खटका? रेस्ट का मतलब आपके दिमाग में क्या आया? जल्दी बोलो, सब लोग बोलो। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी? शून्य। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो आपने अगर इनके रेशियो की बात करते एस एन एथ अपॉन एस एन, तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया। क्या आ जाता? हाफ ऑफ ए इंटू 2n-1 अपॉन हाफ ऑफ ए इंटू एन स्क्वायर। हाफ ए से हाफ ए कैंसिल, तो ये हो जाता 2n-1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आप लिख सकते थे 2/n-1/n स्क्वायर। दिस इज द रेशियो ऑफ एस nth अपॉन एस एन। कौन सा आया? चेन्नई ऑप्शन आ गया, आईआईटी चेन्नई। आईआईटी चेन्नई पहुंच गए क्या हम लोग? अरे जल्दी बोलो, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कितने लोग कर पाते हैं। इनिशियली अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स एक्सिलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड इज, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड इज। nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस फिफ्थ सेकेंड में? इनिशियली बॉडी इज रेस्ट, एक्सिलरेशन दे दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो बेटा, अगर एक्सिलरेशन किसी, तुरंत डायग्राम बनाया करो फटाफट। प्रारंभिक वेलोसिटी यू कितना दे दिया गया? 0। एक्सिलरेशन कितना? बेटा डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। एक्सिलरेशन की बात करेंगे बेटा, अगर किसी भी बॉडी की प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होती है तो पहले कुछ रेशियोज भी यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रेशियोज को भी समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर ये इस वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों, तो t बराबर 1, t बराबर 2, और इस तरीके से ये ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होगा। t बराबर 3, t बराबर 4, ये हो गया t बराबर 5। ऐसे अपन अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलते हैं, मैं एक टेबल के फॉर्मेट में बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना और सबके रेशियो को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर u बराबर 0 था तो डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड
और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। याद रखना बेटा, दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। nth सेकेंड मतलब मैं बात करूं अगर, तो मैं बोल सकता हूं कि सर इसने u बराबर 0 स्टार्ट किया, तो पहली ये जो दूरी थी 1/2 हाफ a इंटू 1 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट s बराबर कितना लिखेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों यही लिखेंगे, यही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे बोल दिया गया u 0 है, तो u 0 है तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, आपने कहा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो क्या ये टाइम के प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर मैं इस पूरे दूरी की बात करूं 2 बराबर 2 तक, तो 1/2 a इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां से यहां की दूरी की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं 1/2 a इंटू 3 का स्क्वायर होगा यहां तक। क्या बोलो, सबको दिखाई पड़ता है। अगर मैं वहां तक बात करूंगा पूरी, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस होगी 1/2 हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर होगा। 1/2 a इंटू 4 का स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से घूरूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले सेकंड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/2 a इंटू 1 का स्क्वायर, 1/2 a इंटू 2 का स्क्वायर, 1/2 a इंटू 3 का स्क्वायर, 1/2 a इंटू 4 का स्क्वायर। अगर प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है तो पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, क्या वो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर के रेशियो में निकल कर आएगी। अगर ध्यान से देखो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले सेकंड में चली गई दूरी, पहले सेकंड में चली गई दूरी s in 1 second is the ratio of s in 2 second is the ratio of s in 3 second in the ratio of s is 4 second। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं बेटा, तो क्या दिखाई पड़ता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यहां से अपन बहुत सारी चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। S1 is to S2 is to S3 is to S4। तो अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 1/2 1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ a इंटू 3 का स्क्वायर। ये तो हाफ ए हाफ ए हाफ ए तो कांस्टेंट है बेटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो बोल सकता हूं 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, चौथे में, ये दूरी हमेशा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो बेटा ये तो डिस्टेंस हो गई 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। आपने कहा सर ठीक है। अब हमने कहा चलो चर्चा करते हैं nth सेकंड की। ये बेसिक फॉर्मूला तो आपने लगा ही लिया, लेकिन nth सेकंड में दूरी क्या होगी, आपने कहा यहां 5th सेकंड में पूछी गई। तो मैंने कहा 5th सेकंड का सिंपल फॉर्मूला क्या लगा देंगे, u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, प्लस 1/2। एक्सीलरेशन दे दिया गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पूछा गया है 5th सेकंड में, तो 2 गुणे 5 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 बच जाएगा। तो ये 9 बना 45/2, 45/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा, ये 22.5 मीटर। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आंसर आ गया 4। मैंने कहा लेकिन बेटा इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, ताकि हमारे हमेशा के लिए डिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाए, राइट। आपने कहा सर देखते हैं, मैंने कहा चलो भाई देखते हैं फटाफट। अब इसके nth सेकंड, कंपैरिजन ऑफ nth सेकंड, कंपैरिजन ऑफ nth सेकंड अब हम करने जा रहे हैं। हमने अभी n सेकंड का कंपैरिजन किया था। एक बॉल को यहां से फेंका विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेलोसिटी 0 दे दी गई, तो t बराबर 1 पर ये आपकी डिस्टेंस हो गई हाफ इंटू 5 इंटू 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से t बराबर 2 पर, इसी तरीके से t बराबर 3 पर, और इसी तरीके से हम t बराबर 4, और इसी तरीके से t बराबर 5। जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं बेटा फटाफट। अगर मैं किसी भी nth दूरी की बात करता तो इसका इससे माइनस हो जाता। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो मैं फॉर्मूले से भी देख सकता हूं, s nth की बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1। तो अगर मैं यहां से देखता कि इफ u इज इक्वल टू 0, अगर u बराबर 0 हो गया तो nth सेकंड में चली गई दूरी 1/2 a इंटू
2n-1 के बराबर हो जाएगी। आपने कहा सर वेरी गुड। तो अगर मैं यहां पर बोलता फर्स्ट सेकंड में चली गई दूरी, तो आप बोलते 1/2 इंटू ए, 2 की जगह n की जगह कितना डालते 1, तो 2 इंटू 1-1, तो कितना आता 1। तो पहली वैल्यू कितनी आ जाती बेटा 1/2 इंटू ए। अगर मैं पूछता सेकंड में, तो आप बोलते 1/2 ए इंटू 2 गुणे 2 -1। तो अगर आप यहां पर देखते 2 दूनी 4 -1 हो जाता, तो 1/2 ए इंटू 3 आ जाता। इसी तरीके से आप तीसरे सेकंड की बात करते तो 3 दूनी 6 -1 करते तो 5 आ जाता बेटा। तो अगर मैं इसी तरीके से यहां पर लिखता कि एस इन द थर्ड सेकंड, तो आप लिखते 1/2 ए इंटू 2 इंटू 3 -1, तो कितना आ जाता बेटा ये 1/2 ए इंटू 5। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखता चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेशियो होगा फर्स्ट सेकंड इज टू सेकंड इज टू थर्ड सेकंड, यह रेशियो जो होगा वो 1:3:5:7 ऐसे बढ़ता जाएगा। जबकि अगर मैं पहले सेकंड, फर्स्ट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे रेशियो की बात करते तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के रेशियो में आते हैं। क्या मेरे बच्चों इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? पहले बताओ मुझे nth सेकंड। अगर मैं nth सेकंड की बात करता, किसकी बात करता मेरे प्यारे बच्चों? बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल nth सेकंड की बात, बिल्कुल सिंपल बात। आपने कहा सर nth सेकंड का मतलब 1 से 2 के बीच की दूरी, एकदम पक्की बात, ध्यान से देखना। 1 से 2 भैया फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ ए इंटू 2n। अगर u 0 हो गया तो 2n-1 ही तो रेशियो होगा। बाय डिफॉल्ट दिमाग में सोचो 2n-1। अब वैल्यू रखो साथ साथ, n की वैल्यू 1 रखोगे, कितना आएगा 2 गुणे 1 -1, कितना आ गया 1। बोलो हाँ या ना। n की वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा 2 दूनी 4 -1, 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो पहला आ गया 1, फिर आ गया 3, फिर यहां पर 3 डालो वैल्यू, तो 3 दूनी 6 -1 कितना आ गया 5, तो 1/2 a इंटू 5। इसी तरीके से जब आपसे चौथा सेकंड पूछा जाएगा, जब आपसे फोर्थ सेकंड पूछा जाएगा, एक बार ध्यान से सुनना, जल्दी ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। u बराबर 0, पहला कंडीशन क्या? nth सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? u + 1/2 a इंटू 2n-1। बोलो यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एकदम पक्की बात, यही पढ़ा। आपने कहा सर एकदम पढ़ा। मैंने कहा देखो बेटा ये वाली दूरी कितनी आ गई थी? 1/2 5 गुणे 2 का स्क्वायर, यही तो था। अब अगर मैं इनके बीच की दूरी की बात करता कि ये दूसरे सेकंड में, सेकंड में कितना दूरी है, तो आप बोलते सर ये वाली दूरी होगी। तो बेसिकली 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिखते कि नहीं लिखते? तो देखो 4 -1 करोगे तो 3 आएगा। तो अगर मैं इस दूरी की बात करूंगा तो 1/2 इंटू 3, बोलो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो दूसरे सेकंड में चली गई दूरी हाफ ए इंटू 3, यहां पर दूरी की बात करेंगे तो हाफ ऑफ ए इंटू 1। तीसरे सेकंड में चली गई दूरी तो 1/2 ए इंटू, बेटा यहां पर तीसरे सेकंड के लिए 2 गुणे 3 -1, तो तीसरे सेकंड में चली गई दूरी किसके बराबर होगी? 1/2 ए गुणे 5। क्या देखो सबको फॉर्मूले के थ्रू दिखाई पड़ता है? पहले सेकंड में चली गई दूरी हाफ ऑफ ए इंटू 1, दूसरे सेकंड में हाफ ऑफ ए इंटू 3, तीसरे सेकंड में हाफ ऑफ ए इंटू 5, चौथे सेकंड में हाफ ऑफ ए इंटू 7। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। ये तुम लोगों को क्या हो गया? एक बच्चा बोल रहा सर गैलीलियो ट्रिक प्लीज। बेटा गैलीलियो ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं बच्चे। गैलीलियो ट्रिक का मतलब वही सेम होता है कि सेम डिस्टेंस में चली गई दूरी बराबर होती है। इंक्लाइंड प्लेन की ट्रिक है वो, मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हिंट दे दूंगा। कोई गैलीलियो ट्रिक नहीं है, ये फालतू बात है जो गैलीलियो ट्रिक की। बेटा यही चीज है गैलीलियो ट्रिक यार, हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज द ट्रिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बोलो यहां तक अगर चमका तो बताओ रेशियो एकदम क्लियर होते हैं कि नहीं क्लियर होते? एकदम पक्की बात है, एकदम पक्की बात। अरे बोलो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया अरे बच्चा, अरे वाह वेरी गुड शेरो, वेरी गुड। अच्छा भैया तो एक क्वेश्चन और बताओ फिर जरा।
अगर देखें कितने लोगों को आ गया, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या बोला गया, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, किससे ट्रैवल कर रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी इज 19 मीटर, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ कार, कार का एक्सीलरेशन कितना होगा, जल्दी बता दो, दौड़ के बता दो, फटाफट बता दो। कंडीशन क्या दे दी गई, कंडीशन क्या दे दी गई बच्चों, सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया, कंडीशन क्या दे दी गई मेरे प्यारे बच्चों, द कंडीशन इज गिवन, पहला कंडीशन, पहला टर्म रेस्ट, जैसे ही सुनो दिमाग में एकदम घंटी बज जानी चाहिए, एकदम खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए कि हाँ सर रेस्ट बोल दिया, मतलब अपना आधा काम तो सेट, u बराबर 0, अपने का एकदम सेट हो गया बाबू। अब आपने क्या बाबा क्या करना चाहिए, आपने कहा सर nth सेकंड की बात करें तो u प्लस क्या फॉर्मूला, 1/2a इंटू 2n-1, बोलो यही फॉर्मूला निकला कि नहीं निकला, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, फॉर्मूला बोलो क्या है, u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, u बराबर कितना हो गया, आपने कहा 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपने कहा 19 प्लस 1/2 इंटू एक्सिलरेशन कितना हो गया, आपने कहा यही तो निकालना है, समय कितना हो गया, 2 गुणे 10 माइनस 1, तो अगर मैं बात करूं तो 19 इंटू 2 बराबर 10 दूनी 20 माइनस 1 कर देंगे तो ये 19 इंटू ए आ जाएगा, तो एक्सिलरेशन की वैल्यू मेरे मित्रों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। क्या बोलो चमका क्या, अरे वाह क्या बात है, ये बात आई कुछ चमकने वाली, ये बात आई कुछ चमकने वाली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। अब मैं एक बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखते हैं मेरे कितने बच्चे बता पाएंगे, आइए जरा थोड़ी भोकाली हो जाए, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अ पार्टिकल इज released from rest under uniform acceleration, under uniform acceleration if displacement in पहला केस वन, अब देखते कितने लोग, इफ डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड इज इक्वल टू, 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट किया गया वह आपका 100 मीटर के बराबर है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। 5 सेकेंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट अगर 100 मीटर के बराबर है तो 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा यह बताना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। टेलीग्राम लिंक नॉट वर्किंग, मैथ्स क्लास आज कैंसिल हो गई है नालायकों, तुम लोग इसमें क्यों नहीं जीतते हो बे, प्रेजेंट में, वो कैंसिल हो गई, वो सर की क्लास, सर हो सकता है किसी काम आ गया होगा सर को तो ने कैंसिल कर ली, तो नेक्स्ट क्लास के लिए परेशान क्यों हो रहे हो, पहले इसको करो जल्दी बताओ। हाँ क्या हो गया, इफ डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड इज 100 मीटर देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। भैया 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जल्दी बोलो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आपने कहा सर 5 सेकंड में अगर ये हालत है तो हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्योंकि प्रारंभिक वेलोसिटी 0 थी तो हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, यही तो 100 मीटर के बराबर होगा। क्या देखो तुरंत ये बात चमकी क्या, डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं चाह रहा था कि आप यूटी भी मत लिखो कभी, आपको जैसे ही दिखाई पड़ गया u बराबर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। अरे जल्दी बोलो, तो u बराबर कितना 0, ये निपट गया खत्म, हाफ 80 स्क्वायर किसके बराबर
100 मीटर के बराबर। टी कितना दे दिया गया, 1/2 इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर बराबर 100 मीटर के हो गया। तो 25 25 को 100, तो ए बराबर हो जाएगा 8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देख लेना, अब मैं इसका केस 2 भी पूछने जा रहा हूं। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका u+1/2 a इंटू 2n-1। u हो गया 0, 1/2 एक्सिलरेशन हो गया 8 और 2 गुणे 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4 और 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 चौको 36, तो 36 मीटर विल बी द करेक्ट वाला आंसर माय फ्रेंड। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जरा एक और क्वेश्चन बता दो, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, traveled 25 meter in 3rd second, then find displacement in 5th second। मुझे इसका 1 लाइन सॉल्यूशन चाहिए, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिंगल लाइन सॉल्यूशन इसका दे दो फटाफट। व्हाट इज द सिंगल लाइन सॉल्यूशन फॉर दिस, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये बात कुछ बच्चों ने बताई, बहुत शानदार। जैसे ही आपने देखा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दिमाग में घंटी बज गई कि फर्स्ट सेकंड रेशियो याद आ जाना चाहिए। सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, 5th सेकंड, क्या बताया था रेशियो भी, 1:3:5:7:9, यही तो रेशियो होगा। आपने कहा सर होगा, मैंने कहा थर्ड के लिए लिखा है कि 5 जो है वो 25 मीटर के बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा। तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन 5th, इट इज इन द रेशियो ऑफ 5/9। ये किसके बराबर है, 25, तो ये निकालना है इन 5th सेकेंड। तो आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड विल बी इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 5 से 5 गया 25, तो 9 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, ये 45 मीटर। कितना हो गया बेटा, ये 45 मीटर्स। कितना हो गया बच्चे, ये 45 मीटर्स। चमका क्या, एकदम पक्का, एकदम सच्चा, कोई टेंशन, जुमानजी वाला एकदम, जुमानजी लोग पक्का है, एकदम पक्का, एकदम सच्चा, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका। ओ अगर किसी को लघु शंका है तो जा सकता है, लघु शंका में कोई टेंशन नहीं है। दीर्घ शंका वाले बैठे रहो चुपचाप। आहा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोई शंका नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ध्यान से देखना, अभी हर एक चीज का उपयोग करते चलेंगे। अच्छा, पहले मोशन अंडर ग्रेविटी की कुछ कंडीशन समझ लो। क्या समझोगे, पहले कुछ कंडीशन समझ लो। पहली कंडीशन, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। आपने कहा किसी भी बॉल को हवा में उछालना, प्रोजेक्शन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर। तो ग्राउंड से किसी भी चीज को, एक बॉल को, एक मास को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड हवा में उछालना
इस मोशन को हम नाम दे रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। हवा में उछालना या हवा में फेंकना, किसी हाइट से फेंकेंगे या किसी ग्राउंड से उछालेंगे। तो प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, फेंकना। प्रोजेक्शन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर, तो वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों लिख सकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही कंडीशन सही है इन एयर। प्रोजेक्शन वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड इन एयर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आपने मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों नाम दिया? मैंने कहा बेटा ये इसलिए नाम देते हैं क्योंकि यहां पर जब भी किसी ब्लॉक को हवा में उछाला जाता है तो धरती माता उसको अपनी तरफ खींचती है। कौन अपनी तरफ खींचता है बेटा? धरती माता। तो जब ये ब्लॉक बच्चे हवा में होता है तो चूंकि धरती माता इस पर एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स को बोलते हैं F बराबर mg। क्या बोलते हैं बेटा फोर्स को? F बराबर mg, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है मित्रों, तो इस फोर्स के द्वारा जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सिलरेशन की बात करेंगे तो मास से डिवाइड कर देंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी जी। तो इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक पर एक नीचे की तरफ एक एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? जी के बराबर होती है। और जी की वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सामान्यतः हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उपयोग करके आंसर निकालते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर इफ यू सी वैल्यूज लाइक 4.9, 4.9 टाइप की कोई वैल्यू दिखाई पड़े, 9.8 का आधा होता है 4.9, ठीक है ना, 4.9, इसका अगर मैं दुगने की बात करूंगा ये हो जाएगा 19.6। सामान्यतः 19.6 ये जो इसका डबल हो रहा है ये ऐसी वैल्यू है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। 29.6 ऐसे जब आप कुछ ऐसी वैल्यूज देखें क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा मान लीजिएगा कि हमको जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उपयोग में लानी है। ऐसी वैल्यूज किसी ऑप्शन में लिखी हो, ऐसी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कहीं दी गई हो तो आपको बाय डिफॉल्ट मानना है कि हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उपयोग करना है। अगर कोई ऐसा नहीं दिया गया है, सिंपल सादे आंसर दिए गए 40-50 ऐसे कुछ आंसर दिए जा रहे हैं तो आप आराम से जी बराबर 10 का उपयोग कर सकते हैं। तो जनरली वैल्यूज दोनों लग सकती है 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसी कुछ वैल्यूज देखने को मिलती हैं डिस्टेंस में, टाइम में, कहीं पर भी 4.9, 19.6, तो इस वैल्यूज का मतलब है कि आपने जी की वैल्यू को 9.8 उपयोग में लिया गया है। सॉरी 29.4 है, माय मिस्टेक, ठीक है। तो ये इन वैल्यू को, अब इस पर कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। ड्यूरिंग प्रोजेक्शन वी एज्यूम एयर ड्रैग टू बी जीरो। हम ये मानते हैं कि कोई भी फोर्स हवा के कारण नहीं लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग। हवा में सिर्फ क्या लग रहा है? ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग। हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, जो आप फेंकते हैं उसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज मच स्मॉल in compare to radius of earth। 10 जी को हम कैसा मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? जी को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो आपने बहुत सिंपल कंडीशन हो गई, पहला जी को हम कांस्टेंट मानते हैं और इस पर हाइट ऑफ प्रोजेक्शन जो है बहुत छोटा है तो जी की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये छोटी सी बात मानते हुए हम आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। जरा मेरे प्यारे बच्चे फटाफट आ जाइए और इन सारी बातों को समझ लीजिए। अब पहला केस 1, इतना लिख लिया बच्चों? लिख लिया? नोटेड? कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि
कैपिटल जी, जी जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत, हम लोग जो फेंकेंगे यार 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर। इसके रिस्पेक्ट में जो आप फेंकोगे बहुत छोटा, जी का कोई चेंज ही नहीं होता उतने से। लिख लिया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैंने कहा फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट बिंदु की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका केस 1 हम यहां से डिफाइन करने जा रहे हैं। जरा सब बच्चे मेरे ध्यान से देखेंगे। प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। कहां से बात कर रहे हैं बेटा? ग्राउंड से प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब आप यहां पर ग्राउंड में खड़े हुए हैं और आपने किसी बॉल को इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ किसी स्पीड यू से फेंक दिया। पहला और सिंपल क्वेश्चन, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोगों ने अभी किया है। जब इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो सबसे पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहां पर साइन कन्वेंशन। क्या डिफाइन कर रहे हैं बच्चों? साइन कन्वेंशन। क्या डिफाइन कर रहे हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ऊपर की तरफ साइन कन्वेंशन, सामान्यतः हम ऊपर की दिशा को पॉजिटिव और नीचे की दिशा को निगेटिव बोलते हैं। सामान्यतः हम ऊपर की दिशा को पॉजिटिव और नीचे की दिशा को निगेटिव बोलते हैं। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का निगेटिव, राइट? इसमें कोई टेंशन वाली बात, कोई शंका वाली बात? अच्छा भाई, अब आपने कहा कि सर देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव है, तो मैंने कहा अच्छा, तो अब अच्छा आपने कहा सर चेंज भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। किसकी मर्जी? आपकी मर्जी, क्या चाहो क्या ले लो। आपने कहा जो चाहो वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामान्यतः हमारा कंसर्न ये होता है कि ऊपर की दिशा जो है वो पॉजिटिव रहेगी, नीचे की दिशा जो है वो निगेटिव रहेगी। और सामान्यतः जिस जगह से हम प्रोजेक्ट करते हैं इसको हम अपना ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मानते हैं बेटा हम लोग? अपना ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हो गया जिसके रिस्पेक्ट में हम लंबाई चौड़ाई को नापेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिन। आपने कहा सर वेरी गुड। तो अगर मैं इस कंडीशन पर बात करूं तो जी किधर की तरफ लगेगा? आपने कहा सर जी नीचे की तरफ लगेगा। तो आपने कहा सर इसका मतलब जी कैसा होगा? आपने कहा जी निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव है? क्योंकि जी की दिशा नीचे की तरफ है। यू कैसा होगा? आपने कहा सर इसका मतलब यू पॉजिटिव होगा। मैंने कहा वेरी गुड। अब आपसे मैं पहला टर्म पूछने जा रहा हूं। पहला है कि टाइम टू स्टॉप, कितने समय में वो रुकेगा सबसे ऊपर जाके, जिसको हम लोगों ने स्टॉपिंग टाइम बोला था। जल्दी जल्दी हर एक पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। स्टॉप का समय कितना होगा बेटा? यहां से ऊपर जाएगा और एक पॉइंट पर रुक के फिर नीचे आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल, रुक के नीचे आ जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी? u बराबर 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी बेटा? u बराबर 0। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? अगर मैं स्टॉपिंग टाइम की बात करें तो क्या हमारा ये स्टॉपिंग टाइम हो गया? इसको हम लोग लिखते हैं v बराबर u प्लस एटी। दिशा एक ही है। क्या ये वन डायमेंशन मोशन है क्या नहीं? पहले मुझे सब लोग बताएं, इज इट आ वन डायमेंशन मोशन? क्या ये वन डायमेंशन मोशन है या नहीं? यस और नो, जल्दी बोले फटाफट, जल्दी बोले फटाफट। क्या ये वन डायमेंशन मोशन है या नहीं है? क्या ये एक दिशा में होता हुआ मोशन है? आपने बोला सर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या है? आपने कहा सर देखो एक ही दिशा में ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसका मतलब अपने को क्या बोल सकते हैं? आपने कहा सर ये हो गया यस। क्यों हो गया? क्योंकि हाँ सर एक ही दिशा में तो चल रहा है, तो ये वन डायमेंशन मोशन हो गया। कैसा मोशन है? वन डायमेंशन। अभी तक हम लोग ऐसे फेंक रहे थे, एक्सीलरेशन विपरीत दिशा में लग रहा था, राइट? तो हमारा मोशन हॉरिजॉन्टल दिशा में हो रहा था। अब हमारा मोशन किस दिशा में हो रहा है? वर्टिकल दिशा में। नाउ द मोशन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। अभी तक का मोशन किस दिशा में था? हॉरिजॉन्टल दिशा में था। आगे जब पढ़ेंगे तो इन दोनों को मिला देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मिला के क्या आ जाएगा बेटा? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। यहां पर वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई। u की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा सर u एक्सीलरेशन हो गया माइनस का g इंटू टी। तो अभी जैसे हम लोगों ने स्टॉपिंग टाइम निकाला था, ये हमारा स्टॉपिंग टाइम आ गया u बाई जी। आपसे बोला मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट तक ये पहुंचेगा, क्या मैक्सिमम हाइट को हम लोग चुपचाप तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल सकते हैं? अगर बुरा ना मानो दोस्तों, तो क्या इसको मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल सकता हूं मैक्सिमम हाइट को? सही लिखा है क्या या गलत लिख दिया कुछ?
स्टॉपिंग डिस्टेंस या मैक्सिमम, एक ही बात। आपने कहा ऊपर जाने का समय, तो आप बोल सकते हैं बहुत सिंपल कि सर देखो मैं लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। यहां पर हमको दिखाई पड़ता है कि v की वैल्यू 0, यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो अगर मैं यहां से h की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मैं h की वैल्यू लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको बोलते हैं h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। मतलब दोनों ही बातें एक जैसी, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात बोलते रहना बच्चों फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, इसको यहां से रफ कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड को लिखेंगे जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हवा में रहने का समय। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया बेटा? हवा में रहने का समय। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया बच्चों? हवा में रहने का समय। ध्यान से देखना, फटाफट 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 बोलो क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? कैसे लिखेंगे? आपने कहा सर बहुत सिंपल। क्या? ध्यान से देखना रे बच्चों, ध्यान से देखना। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया? यहां से जाएगा और वापस जब यहां आ जाएगा, मतलब यहां से शुरू होने का समय और यहां का समय, इसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया? जाकर वापस आने का समय, यहां से जाना और वापस आने का पूरा समय। तो आपने बोला जब ये यहां वापस आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे तब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 0। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 0 0। आपने कहा सर बहुत अच्छा, ओहो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो क्या मैं लिख सकता हूं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? आपने कहा सर देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, u इंटू टी माइनस, आपने कहा माइनस क्यों आ गया? मैंने कहा अरे यार u पॉजिटिव है तो g निगेटिव होगा ना, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब यहां पर बात करूं तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा? आपने कहा सर देखो यहां 0 के बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, यहां पर t कॉमन, 0 बराबर क्या आ गया? यहां से t कॉमन हो जाएगा, u माइनस हाफ जी इंटू टी। तो बेटा यहां से टाइम की दो वैल्यू आएंगी, t बराबर 0 और t बराबर 2u अपॉन जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाता है 2u अपॉन जी। एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात। किसी के मन में कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसी में एक नया वर्ड मैं आपको पूछ रहा हूं, देखें कितने लोगों को आ जाता है। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब ऊपर जाने का समय, टाइम टू स्टॉप, इसको नाम दिया जाता है टाइम ऑफ असेंट। असेंट का मतलब है चढ़ने का समय, ऊपर जाने में कितना समय लगा, और डिसेंट मतलब उतरने का समय, नीचे आने में कितना लगा। आपने कहा सर चढ़ने में समय लगा था u बाई जी, टोटल समय है 2u बाई जी, मतलब यहां से यहां पहुंचने का समय है u बटे जी। t बराबर u बाई जी पे टॉप पर होगा और t बराबर 2u बाई जी पर नीचे आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वापस आने का जो समय होगा, मतलब यहां से यहां का जो समय होगा, वह भी तो u बाई जी के बराबर होगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू u बाई जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहां पर आपको समझना है कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने का समय बराबर है नीचे आने के समय में, तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, एंड दैट कैन वेरी वेरी इजिली बी डिफाइंड एज टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। ये तो हो गई पहली बात। अब इस पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इतना जल्दी लिख लो। और आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन एक सब बच्चों से मैं पूछता हूं, देखें कितने बच्चे बता पाएंगे। क्वेश्चन मैं यहीं पर पूछ लेता हूं, बाकी सब बच्चे लिखेंगे। मैं यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन, इसको बोलेंगे कोपचा क्वेश्चन। ये देखिए आपका कोपचा क्वेश्चन आ चुका है, और इस कोपचे क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को फटाफट देना है।
दो पार्टिकल को फेंका गया, एक को U1 से और एक को U2 से, एक ऐसे जाके ऐसे आ गया, एक ऐसे जाके ऐसे आ गया, ठीक है ना। पूछा गया है किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, 1 और 2, ये 1 है और 2 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताना है, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज लेस देन T2, और या फिर T1 इज इक्वल टू T2। इस कोप्चे क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, दोनों एक ज्यादा ऊंचा गया है और एक कम ऊंचा गया है, डिफरेंस हाइट का है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, इसको लिख लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं बेटा, द करेक्ट आंसर इज T1। बच्चा हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम हाइट जो इसके ऊपर जाके नीचे आना है, और एक पार्टिकल को फेंका तो ये पार्टिकल ऐसे नीचे आ गया, ये 1 था और ये 2 था। तो बेटा इसकी हाइट ज्यादा है h, इसकी हाइट कम है, तो बेटा ये H1 है और ये H2, आपको क्लियरली गिवन है H1 इज ग्रेटर देन H2। तो अगर H1 बड़ा है H2 से, इसका मतलब H का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H बराबर U²/2G, यही तो होगा। तो अगर H1 बड़ा हो गया तो U1 भी तो बड़ा होगा U2 से, अगर U1 बड़ा हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो बड़ा होगा। तो ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, यह तीनों ही चीजें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है बेटा। कैसी गलती कर रहे हैं बच्चे, बहुत बच्चों ने गलत किया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा मेरे, हाइट का h बड़ा है, तो अगर H1 बड़ा है H2 से, तो इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसको ज्यादा तेजी से फेंका गया होगा, इसको कम तेजी से फेंका गया होगा, तो U1 U2 से बड़ा होगा। अगर U1 बड़ा है U2 से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2U/G। तो बेटा G तो सबके लिए कांस्टेंट है, G तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो जिसका वर्टिकल स्पीड ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा, उसकी h भी ज्यादा होगी, उसकी u भी ज्यादा होगी। तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में हमेशा रखना कि अगर h ज्यादा तो u ज्यादा तो t ज्यादा, अगर t ज्यादा तो u ज्यादा तो h ज्यादा, जो भी चीज ज्यादा होगी वह सभी के लिए ज्यादा होगी। इस बात को पूरी तरीके से बच्चों को दिमाग में रखना है। एकदम पक्की बात, एकदम पक्का, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं इस पर एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहा हूं, जरा सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। वेलोसिटी एट एनी हाइट, पहला क्वेश्चन। एक पार्टिकल को बेटा फेंका गया यहां से विथ सर्टेन स्पीड u, किस स्पीड से फेंका गया, सर्टेन स्पीड u से फेंका गया, और u बराबर आपको दे दिया गया 100 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के आधे पर इसकी स्पीड क्या होगी बच्चे। कोपचे ने काम कर दिया, वेरी गुड, जल्दी से बताएं। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, u बराबर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाफ ऑफ द हाइट पर, किस पर, हाफ ऑफ द हाइट पर पूछा गया क्या होगा, तो आधी हाइट पर क्या होगी स्पीड, ये पूछा गया है। कैसे बताएं, कुछ बच्चों ने 50 बोल दिया है, इजी फॉर्मूला बेस्ड बोल दिया है। आंसर बताओ मेरे भाई, आंसर, यहां से ऊपर गए और यहां पर सबसे टॉप से नीचे आ गए, तो पहले बताओ एच मैक्स कितना, एच मैक्स हो गया U²/2G। मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है ना। आपसे पूछा गया वेलोसिटी एट एनी हाइट h, मैं एक जनरल फार्मूला बताता हूं, जनरल तरीके से बात करनी, कहीं पर भी पूछ लिया जाए। आपने कहा सर देखो U मैक्स तो हमको पता ही है,
आपने कहा सर बिल्कुल पता, h/2 पर बात की गई है, तो मैं बोलता हूं देखो पूछा क्या गया है, v, u पता है, एक्सिलरेशन पता है, और हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी पता है, s बराबर है h max/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं u²/4g। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा ध्यान से देखो अपना काम हो गया। क्या काम हो गया? आपने कहा सर देखो इन तय मुझे v निकालना है, दिस नीड टू बी फाइंड, तो क्या लिख सकते हैं, v² बराबर u² प्लस ट्वाइस ऑफ as। सब लोग ध्यान से देखेंगे ना, अभी मैं जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। v निकालना है, आपने लिखा v², u² अपने को पता है, आपने लिख दिया यहां पर u² प्लस 2, एक्सिलरेशन आपने लिखा माइनस का g, s कितना होगा, आपने कहा h का बाई 2 है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने बेटा, u²/2g। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आपने लिखा h² की वैल्यू हो गई u²/2g, और इसकी आधे की बात की गई तो 1/2 और मल्टीप्लाई कर दिया h/2। ठीक बात है? आपने कहा ठीक बात है बेटा। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मैं लिख सकता हूं u² माइनस 2g इंटू u²/4g, तो यहां से 2g से चला जाएगा, 2 बच जाएगा, एंड दिस विल बिकम u²/2। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो v² इज इक्वल टू u²/2 आंसर आ जाएगा। अंडर रूट ले लोगे बेटा तो अंडर रूट के अंदर 100/2 कर देंगे तो 50/√2 विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। तो v बराबर कितना होगा, ±50/√2। अब कोई बढ़िया सा बच्चा मुझे ये बता दे कि यहां सर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, और ये प्लस माइनस साइन क्या बोलना चाह रहा है, कोई ये समझाएगा बेटा? 50/√2 में आने वाला ये प्लस माइनस साइन क्या बोल रहा है, ये बताएगा कोई मेरे को? बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसके बाद ग्राफ के साथ में पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक फीलिंग देना चाह रहा हूं वेलोसिटी की, 1 डायमेंशन की, फिर अभी वेरिएबल एक्सीलरेशन, और ग्राफ के साथ हम आपको डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो सब चीजें बताएंगे, और फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस कैसा है, अभी हम मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म कर रहे हैं, कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग काइनेमैटिक्स के ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ को समझते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को समझेंगे, और ग्राफिकल पूरी नॉलेज को एक साथ गेन करेंगे, और फिर वहां पर हम लोग आगे बात करेंगे किसकी, वेरिएबल एक्सीलरेशंस की। ठीक बात है, सिंपल सी बात, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, एंड देन वी विल कम इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, प्लस माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। आपने कहा डायरेक्शन का मतलब क्या, मैंने कहा देखो h/2 हाइट पर जब मैं बात करूंगा तो इसका मोशन एक बार ऊपर की तरफ स्पीड से होगा u/√2, और एक बार नीचे की तरफ होगा u/√2 से। तो प्लस माइनस साइन बता रहा है कि पार्टिकल एक बार ऊपर जा रहा होगा और एक बार नीचे आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस u/√2। इसमें किसी के मन में कोई शंका? आपने कहा सर बहुत बढ़िया, मैंने कहा वेरी गुड बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, बहुत सिंपल कंडीशन। मैंने आपसे पूछा अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन फटाफट बताएंगे, विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, अगेन फाइंड velocity of particle after half of time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे समय पर क्या वेलोसिटी होगी वो बताना। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अरे सॉरी, ये v² इक्वल टू क्या लिखा था, 100 होगा बेटा, सॉरी ये 100 है, मैंने गलती से 5 लिख दिया, 50, ये 100 है बेटा, u की वैल्यू 100 थी, माय मिस्टेक, u की वैल्यू 100 दी गई थी बेटा, हमने 50 लिख दिए, वो ध्यान नहीं दे पाया। u की वैल्यू 100 थी, वो 100/√2 हो जाएगा, 50√2 लिख सकते हैं, वो बाई√2 नहीं है, वो 50√2 है, वो थोड़ा सा देख लेंगे ना, वो छोटा सा देख नहीं पाया था मैं। नेक्स्ट पे आओ, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पर क्या वेलोसिटी होगी ये बताना है, जल्दी से बताओ।
हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट। आहा, क्या बात है, ये बात मजेदार थी, एक लाइन में बच्चों ने आंसर बता दिया, बहुत शानदार। बेटा हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट का मतलब कहां कर रहे हैं, हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब यहां पर स्पीड तो शून्य होती है। तो जब पार्टिकल अपने हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट पर होता है इसका मतलब वो अपने पीक पर होता है, और उस पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0। बहुत शानदार, मजा आ गया बेटा, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो अगर मेरे से किसी भी टाइम टी पर पूछी जाएगी तो हम सिंपल लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। एट एनी टाइम हम लोग लिख सकते हैं v बराबर u माइनस जी टी। तो वेलोसिटी आप टाइम की वैल्यू यहां पर डालेंगे, आपका किसी भी क्षण पर वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात। अच्छा, एक छोटा क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, कहां गया। When a ball is thrown vertically upward with velocity v naught, velocity v naught उसको फेंका गया, it reaches a maximum height h। किस साइड पर पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट h पर पहुंचती है। If one wishes to double the maximum height, then ball should be thrown with the velocity। बिना पेन चलाए आंसर दे दो तो आनंद आ जाएगा, बिना पेन चलाए। आर्यभट्ट बाबू जल्दी से आंसर ठोको। H बराबर H मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अरे बोलो 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 बोलो। आहा, क्या डबल करना है, आपने कहा सर इफ वन विश टू डबल द मैक्सिमम हाइट, तो आपने कहा सर H से आपको h√2 करना है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे सर h1 सॉरी h की वैल्यू है यू स्क्वायर अपॉन 2g, और अगर मैं h को 2h कर दूंगा, सॉरी 2h करना है, तो 2h कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, मान लेते हैं u डैश का स्क्वायर अपॉन 2g, और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो h अपॉन 2h इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन u डैश का स्क्वायर। h से h कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, और u डैश की वैल्यू आ जाएगी √2 ऑफ u। एंड दिस इज द आंसर माय फ्रेंड। उसकी स्पीड अपनी प्रारंभिक स्पीड की √2 टाइम्स, यहां पर v नॉट के टर्म्स में है तो उसको √2 v नॉट लिख देंगे। आंसर आ गया ए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। ए डी कैसे लिख रहा है रे बच्चा, डी कैसे लिख दिया। देन बॉल शुड बी थ्रोन विद द वेलोसिटी √2 v नॉट। वेरी गुड, बहुत शानदार। अच्छा बेटा, अब एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन कंफ्यूजन है, अब मेरे को बताना क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंका गया, ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से जाएगा और घूम के वापस नीचे आ जाएगा, यही होती है कहानी। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, यही कहानी होती है। मैंने कहा अगर यही वाली कहानी होती है तो क्या हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग, मेरे वर्ड को सुनना, टाइम ऑफ असेंट g is negative and during time of descent g is positive। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, सब बच्चे जरा बताएं, ट्रू और फॉल्स। What is the correct option for this one? कुछ बच्चे ट्रू, कुछ बच्चे फॉल्स। कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन आता है, उनको पता क्या लगता है ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ट्रू नहीं है। लेकिन कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन मन के अंदर आ जाता है, उन्हें लगता है कि सर देखो यहां पर जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब तो जी नीचे की तरफ है, स्पीड ऊपर की तरफ है, यहां पर जी निगेटिव है, ये समझ में आता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये हमें समझ में भी आती है क्योंकि विरोध कर रहा है। लेकिन सर जब ये नीचे आएगा तब इसकी दिशा, यू की दिशा भी नीचे होगी और जी की दिशा भी नीचे होगी, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो जी को पॉजिटिव हो जाना चाहिए। ऐसा
कई बच्चे को ऐसा लगता है, बेटा ऐसा गलत है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिसेंट, इस समय पर सपोर्ट है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर U भी निगेटिव है और G भी निगेटिव है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहां U की दिशा बदलती है, G की दिशा नहीं बदली। G यहां भी निगेटिव था, G यहां भी निगेटिव है। जब ऊपर जा रहे थे तो यहां U पॉजिटिव था और G निगेटिव था, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। जब नीचे आ रहे हैं तो U भी निगेटिव है और G भी निगेटिव है, इसलिए दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है बच्चे के अंदर। ऐसा कई बार लगता है कि सर नीचे आते जी पॉजिटिव और निगेटिव, बिल्कुल भी गलत। आपको बाय डिफॉल्ट मत सोचो ज्यादा कि आपको कभी साइन चेंज करना है, हमेशा बाय डिफॉल्ट मान के चलो यू कैन थिंक, यू कैन कंसीडर G टू बी निगेटिव ऑलवेज। आप हमेशा G को निगेटिव मानिए, अपवर्ड डायरेक्शन को हर क्वेश्चन में पॉजिटिव मानिए। अपवर्ड डायरेक्शन को कैसा मानना है? पॉजिटिव मानना है। कैसा मानना है बेटा? पॉजिटिव मानना है। ऊपर की दिशा को पॉजिटिव और जी की दिशा, नीचे की दिशा को नेगेटिव। ये बाय डिफॉल्ट अपने मन में बना के चलो, हर क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। साइन के साथ गेम खेलना ही नहीं है, हमें क्वेश्चन के साथ गेम खेलना है, साइन के साथ गेम खेलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारा साइन क्या रहेगा कि ऊपर जाते हुए पॉजिटिव, ऊपर की दिशा पॉजिटिव और नीचे की दिशा निगेटिव। तो हमारे लिए हर कंडीशन में जी कैसा है बेटा? निगेटिव है। पक्की बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल। ये चीज ध्यान रखने की बात है, ये आपको हमेशा कंसीडर कर लीजिए, ये मान के चलिए। यू कैन कंसीडर, मैंने कहा आप मान सकते हैं। चेंज करने को तो कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन क्यों ऐसा चेंज करना? जब बढ़िया आराम से काम चल रहा है तो हम काहे के लिए चेंज करें भैया? हैं? पक्की बात है ना? सही बात है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें सिंपल सिंपल तरीके से काम कर लेते हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी? अच्छा भैया, ये बहुत शानदार सा, इसको अगर आप ध्यान से लिखें तो एक बच्चे ने कमेंट भी करके बताया सर ये गुप्त ज्ञान की श्रेणी में आना चाहिए। ये आपका गुप्त ज्ञान है, इसको गुप्त ज्ञान की श्रेणी में डालिए, क्योंकि सच बात है ये कई बच्चों के दिमाग को खराब कर देता है और बेवजह खराब कर देता है, कोई लॉजिक भी नहीं। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। Particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of the maximum height is 10 मीटर पर सेकेंड. The maximum height attained by it is, कितना होगा? जल्दी से क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, बिना टाइम लगाए, बिना टाइम दिए जल्दी से आंसर बोलो। पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कैसा किया? पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है विद अ वेलोसिटी u, जब वो अपनी हाफ ऑफ द हाइट पर है, जब वो अपनी हाफ ऑफ द हाइट पर है तो उसकी स्पीड दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज गिवन बाय 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एकदम पक्की बात। देखो गुप्त ज्ञान के माध्यम से तुम्हारी दिशा से दोस्ती हो जाएगी, ये बात तो बहुत सही है, ये बात फैक्ट है। और मैंने आपकी दोस्ती गुप्त ज्ञान से, आपके दिशा से दोस्ती कराने की कोशिश करी है। ये गुप्त ज्ञान लीजिए और दिशा से दोस्ती करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशा से अगर दोस्ती है तो मान के चलिए कि मजेदार काम चल रहा है जीवन में। तो हाइट h/2 पर आपको बोल दिया गया है कि द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यहां पर वेलोसिटी दे दी गई 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं यहां से ऊपर की वेलोसिटी निकाल लूं तो क्या यहां के नीचे की पता चल जाएगी? अगर टोटल हाइट h, सोचना कुछ नहीं करना, सिंगल फॉर्मूले में आंसर निकल के आएगा। h मैक्स दिया गया है, ये क्या है? h मैक्स का आधा है। तो आपने कहा सर ऊपर वाला आधा निकाल लें, तो आपने कहा सर ये वाला मोशन भी तो यही है, ये भी तो ग्राउंड से ग्राउंड को प्रोजेक्ट किया गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां की दूरी जो होगी वो उसको u²/2g, क्योंकि यहां की प्रारंभिक वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 10² इंटू 10, तो 100/2 गुणे 10 कितना आ जाएगा? अगर मैं यहां से देखूंगा तो मैं बोल सकता हूं 10 से 10 चला गया, 2 से ये 5 चला जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 10 मीटर। आधी किसके बराबर है? 5 मीटर के बराबर। तो आधी किसके बराबर होगी? 5 मीटर के बराबर। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। सिंगल लाइन सॉल्यूशन, काम खत्म।
सिंगल लाइन सॉल्यूशन, काम खत्म। कई बच्चों का आंसर 2 आ रहा है, कई बच्चों ने आंसर 2 20 मीटर दिया है। उन लोगों ने शायद h/2 पर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी। अभी हम लोगों ने निकाला था u स्क्वायर बराबर कितना आ गया था, अगर मैं हाफ हाइट पर बात कर रहा था तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बाई 2, यही तो आया था कि नहीं आया था। तो हम लोगों को वेलोसिटी यहां पर दे दी गई है 10, तो 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना हो गया, आपने कहा सर यू स्क्वायर हमको निकालना है अपॉन 2। अभी लास्ट क्वेश्चन जो निकाला उसी को डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, यू स्क्वायर बाई 2, तो यू बराबर आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 2, यू स्क्वायर की वैल्यू, या यू की वैल्यू आप लिख सकते हैं 10√2। तो अगर आप यहां से भी वैल्यू निकालते तो आपकी यहां से वैल्यू जो निकल के आती, जिससे फेंका गया था, ये 10√2 निकल के आ जाती। मित्रों अभी हम लोगों ने इस वैल्यू को डिफाइन किया था कि हाफ ऑफ द हाइट पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, अभी डिफाइन करके निकाला था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2। आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे कि हाँ भैया आधे पर वेलोसिटी यू स्क्वायर बाई 2 होती है, बाई √2 की बात करते तो आप यहां से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे और वैल्यूज को पुट भी कर सकते थे 10√2। दोनों से आंसर निकालेंगे सेम है, लेकिन ये जो तरीका बताया है ये बढ़िया तरीका है, सिंपल तरीका है। और इस तरीके से हमने क्या सीखा, इस तरीके से हमने सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान जो सीखा है वो क्या है, वो समझना। ईच projection from ground can be seen as infinite projection from different height। आपने कहा सर मतलब, मैंने कहा बेटा बहुत सिंपल तरीका है ये, हमारे हम लोग आगे बहुत जगह यूज करेंगे कि अगर आपने किसी भी बॉल को यहां से ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंका तो ये यू स्पीड से ऊपर गई और ऐसे नीचे आई, तो बेटा आप इसको अपना ग्राउंड लेवल ले लोगे तो ये यहां से भी वही सेम काम करेगा। अगर आपको कुछ आगे यहां पर बात करोगे तो बेटा यहां पर अगर आपको स्पीड पता चल जाए v, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ये मोशन भी एक मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से यहां का समय आप लिख सकते हैं t बराबर 2v/g, h बराबर v स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां से जो ये हाइट है, ये जो समय है, इसको भी आप एक इंडिपेंडेंट मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यहां से यहां का मोशन। तो अगर आपको किसी ऊपर के पॉइंट पर वेलोसिटी पता है तो आप सिर्फ उतने से मोशन को एक मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसको कई सारे कैलकुलेशन, चाहे आप टाइम की हो चाहे हाइट की हो, आप यहां से पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन को किया, क्या हमको क्वेश्चन में दे दिया गया, लेट सपोज एक क्वेश्चन बोला गया, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट h max by 4 is 40 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट के बटे 4 पर जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड h max, मैक्सिमम हाइट बताइए कितनी होगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन को किया, आपको सिंपल क्या करना होगा बेटा, आपने सिंपल बोला, आपने कहा सर देखो हमको पता है किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो पार्टिकल ऐसे आएगा। अब h max by 4, h max by 4 मतलब यहां से बात करें तो h max by 4 पर जब पार्टिकल था तो ये डिस्टेंस हो गई यहां से h by 4। आपने कहा सर ठीक है, टोटल कितनी थी h, इस समय पर वेलोसिटी दे दी गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कहा सर अब हमें कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद में ही एक मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से यहां की जो हाइट हो जाएगी, ये हाइट, इसको अगर मैं स्मॉल h से बोलूं तो बोल सकता हूं यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 40 गुणे 40/2 गुणे 10। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल, तो आप बोलेंगे ये हो गई 80 मीटर। तो 80 मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, h/4 नीचे है तो ये किसके बराबर है, ये 3h/4 के बराबर है। तो 3h/4
मतलब यहां से यहां की दूरी जो है बेटा, अगर नीचे की दूरी h/4 थी तो बाकी बची दूरी किसके बराबर हो गई, h माइनस h/4। कितना बचा, 3h/4। 3h/4 किसके बराबर हो गया मेरे बच्चों, 3h/4 किसके बराबर हो गया, 80 मीटर के बराबर। तो देखो क्या शानदार सी जुगाड़ दिखाई पड़ी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कई बच्चे बहुत लंबा लंबा मेथड यूज करते हैं, और उसी मेथड को शॉर्ट बनाने के लिए हमने सिंपल सा काम कर लिया। और यहां से h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 320/3 मीटर। सोचो कितने छोटे में आंसर आ गया। यही आनंद है, यही आनंद है। इसी को हम बोलते हैं कि आप शांति से काम कर ले जाओ। समझ में आता है बच्चे, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीका कि भाई यहां से सर ये भी तो वही हो गया, सर हमने ग्राउंड को अपने यहां मान लिया, हाँ बिल्कुल मान लो बेटा ग्राउंड को, तो ये वाला मोशन भी उतना ही होगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अपनी कहानी सेट है। क्लियर होता है बेटा पॉइंट। बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। क्या बोला मैंने कि जो भी प्रोजेक्शन अगर ग्राउंड से किया गया है तो दिस इज ऑल्सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये भी एक ग्राउंड से ग्राउंड का ही प्रोजेक्शन है, बस ग्राउंड लेवल ऊपर आ गया, ग्राउंड का लेवल अब यहां पहुंचा दिया। तो आपका, मेरा कहने का मकसद क्या है कि अगर मुझे किसी हाइट पर उन्होंने वेलोसिटी दे दी तो मैं उसके आगे की वेलोसिटी डिफाइन कर लेता हूं और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा आपसे, अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, अपने आप क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि h/4 पर है और टोटल हाइट कितनी हो गई, h। टोटल हाइट कितनी हो गई, h। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, टोटल हाइट h के बराबर है, राइट। अब मैंने बोला h/4 पर स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड थी। क्या बोला बेटा, h/4 मतलब h/4 पर इसकी स्पीड कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ टोटल हाइट कितनी होगी। तो अगर मैं ये बताऊं कि यहां से इसकी जो ऊपर जाने की हाइट होगी, वो बची हुई हाइट जो होगी वो 3h/4 होगी कि नहीं होगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा बेटा अगर मैं इसको ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन की तरह मान लूं तो बताओ इस लेवल से ये कितना ऊपर जाएगा अगर उसको मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो। आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अगर 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो ये यहां से कितना ऊपर जाएगा, h बराबर 40 का स्क्वायर अपन 2g। तो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, बिल्कुल सिंपल कंडीशन है कि आप जिस पार्टिकल को, जहां पर आपको स्पीड प्राप्त है, आप वहां से ऊपर का निकाल लीजिए और नीचे का ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी। A particle is projected such that its speed after 3 seconds of projection is 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा ये बता दो। क्या बोला गया कि एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया किसी स्पीड यू से, हमको नहीं पता ये पार्टिकल ऐसे जाता और ऐसे कहीं से आता। हमको क्या बता दिया गया कि जब t बराबर 3 सेकेंड हुए तो इसकी स्पीड जो थी वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। क्या मैं बता सकता हूं कि इसका टाइम क्या होगा, क्या मैं बता सकता हूं इसका टाइम क्या होगा। आपने कहा सर देखो 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, अब क्या करें। तो मैंने कहा बेटा ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे क्या मैं सिर्फ यहां से यहां का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मोशन। क्या बोलते हैं बच्चे, सिमेट्रिकल मोशन। अब जुगाड़ ध्यान से समझना, और इससे हम बहुत सारी चीजों को आगे समझने वाले हैं, उसको सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे।
और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में बैठानी है, वो बहुत ध्यान से समझना। क्या बोला बेटा? यहां से यहां का समय 3 सेकेंड, ठीक है ना? आपने कहा सर ठीक है। अब यहां से यहां का समय कितना होगा? तो आपने कहा सर देखो यहां से ऊपर जाएगा इतना समय हमें पता चल जाए। तो आपने कहा सर देखो जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो मैंने कहा यार यहां से यहां का समय कितना हो गया? अब आपने बहुत ध्यान से देखा, आपने कहा सर टाइम यहां से यहां का समय कितना होगा? तो आप बोल सकते हैं टी बराबर यू बाई जी। बोलो यही होता है कि नहीं होता? तो 30/10 कितना हो गया? आपने बोला 3 सेकेंड। आपने कहा आंसर आ गया अपना। यहां से यहां 3 सेकेंड और यहां से यहां के 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम ऑफ असेंट कितना हो गया? आपने बोला सर ये हो गया 6 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? आपने बोला सर जितना जाने में लगेगा उतना आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 + 6 बराबर 12 सेकेंड हो जाएगा मित्रों। क्या बोलो चमका क्या? अब बताओ किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। क्या इस टॉपिक का किल बिल कर दिया जाए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 6 सेकेंड आने में, 6 सेकेंड वापस आने में, एकदम क्लियर? कोई ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ में आया? पक्का? आज अब आ रहा है एक भोकाली क्वेश्चन, आपका होमवर्क। भोकाली क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख रहा हूं। अ पार्टिकल इज थ्रोन, जी सिंगल लाइन सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बता दो पहले ही। पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड with speed u such that distance traveled in fifth second is equal to sixth second. Distance traveled in fifth second is equal to distance traveled in sixth second. Find maximum height of particle. ये आपका चैलेंजर क्वेश्चन हो गया आज का। और अब आप सभी को बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सभी के पास आज डीपीपी 1, 2, 3 मिल जाएंगी। सभी के पास मोस्ट प्रोबेबली मॉड्यूल्स आगे होंगे। तो आज मॉड्यूल में आप सभी बच्चों को कुछ होमवर्क भी करना है। आप सभी लोगों को एग्जाम्पल नंबर 10 तक कंप्लीट करने, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 तक कंप्लीट करना है मॉड्यूल में। एग्जाम्पल नंबर 9 मॉड्यूल में आप सभी लोगों को, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क लिख रहा हूं यहां पर। मॉड्यूल एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 9 ये करना है। एक्सरसाइज में बेटा आप लोगों को एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक एक से लेके 15 तक पहले कर लेंगे, ताकि ज्यादा लोड भी नहीं रहेगा, आपका काम भी हो जाएगा। डीपीपी नंबर 1, 2, 3 3 डीपीपी। इसके बाद जब ये करेंगे
तो फिर जो HCV के क्वेश्चन दिए थे, आई थिंक लगभग लगभग क्वेश्चन 17 तक दे दिए थे, टिल क्वेश्चन नंबर 17 जो मुझे याद है, लगभग 17 तक क्वेश्चन दिए थे आपको। वो सारे क्वेश्चंस जो दिए थे लास्ट रन पे वो खत्म करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इतना कर लेंगे। जिसके पास मॉड्यूल नहीं है उसका डीपीपी पहुंच ही रही है, डीपीपी से करेंगे। आ ठीक है, चलो 125 आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे का मैक्सिमम हाइट 125 निकलकर आ गई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई लाइक इट। तो चलो बढ़िया, आंसर कल बताया जाएगा, आप सभी लोग इसको करें। चलो आंसर मैं बता ही देता हूं, रुक जाओ, क्या दिया था, 5 सेकेंड। फिफ्थ और सिक्स, 5। बिल्कुल ठीक है, 125, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 125 विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया, बहुत शानदार बच्चे। और जिन्होंने नहीं निकाला है वो दिमाग लगाएंगे। आंसर सिंगल लाइन होना चाहिए, याद रखना है। क्वेश्चन में दिमाग इतना लगाना कि सिंगल लाइन आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, मॉड्यूल गलत है, कुछ बच्चों ने बोला है। मेरे को अभी ये मॉड्यूल मिला है तो मैंने इससे होमवर्क दे दिया है। अगर ये गलत है तो मैं इसको कल चेंज करा दूंगा, अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यही मॉड्यूल आपके पास है तो इस पर कर सकते हैं होमवर्क। थैंक यू, बाय बाय, टेक